ओके। हेलो। आपके पास इसकी पीडीएफ वीडीएफ है ना? ओके। और अकाउंट बना लिया इसकी? ओके। चलो। तो एक बार एक काम करो, एक बार क्रेडेंशियल पिंग करना। मैं साथ में अकाउंट लॉगिन करके बताता भी रहूँगा। देख, क्रेडेंशियल अपने अकाउंट के पिंग करना। एडब्ल्यूएस का अकाउंट बनाया होगा ना? हम्म। ग्रुप पे पिंग कर देना है ना? हाँ हाँ। लॉगिन करा होगा ना? हम्म। आपको यहाँ पे पिंग कर दिया। ओके। पासवर्ड से बता रहा है क्या? एक्सेप्ट डाला था। ओके। ये देखो, जब आप लॉगिन करोगे ना, ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंसोल खुलेगा। ठीक है। तो देखो, ये तो आपके अकाउंट की डिटेल आ गई, जो आपने अकाउंट क्रिएट करा है उसकी आईडी क्या है, ये अकाउंट आईडी आ गई, है ना? और जिस भी रीजन के अंदर, ये वर्जीनिया रीजन है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, रीजन हो गए। ठीक है। जैसे कि आपको मुंबई रीजन के अंदर जाना है, तो यहाँ पे क्लिक करके मुंबई रीजन के अंदर आप चले जाओ। ठीक है। तो जैसे ही मुंबई रीजन के अंदर चले गए, तो और आपको कोई सर्विस सर्च करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे सर्विसेज क्लिक करिए। ये देखो, अमेजोन की कितनी सारी सर्विसेज है। एनालिटिक्स की सर्विस है, ब्लॉकचेन की सर्विस है, कंप्यूटिंग की सर्विस, जैसे कि EC2 किसकी सर्विस है, कंप्यूटिंग की। तो जैसे EC2 पे क्लिक करोगे, तो EC2 की सर्विस आ गई। तो बहुत सारी सर्विस है। डेटा एनालिसिस की सर्विस है, ब्लॉकचेन की है, AI ML IoT, मीडिया वीडिया, जितनी भी सर्विस है, सैटेलाइट के अंदर भी काम कर रहा है, रोबोटिक्स, कितनी सारी सर्विस है ओवर द क्लाउड। बट हम जो भी सर्विस हमारे AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के अंदर है, वो सारी सर्विसेज हम कवर करेंगे। ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। इस कंपोनेंट्स के अंदर मल्टीपल सर्विस है, तो आप कंपोनेंट्स के अंदर जाके भी कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि आप गए स्टोरेज के अंदर गए, ठीक है, स्टोरेज के अंदर है हमारा S3, तो आप ऐसे भी जा सकते हो, अदर और एल्स यू कैन डायरेक्टली सर्च हियर। जैसे कि अगर आप सर्च करते हो EC2, ठीक है,
तो ये देखो कि EC2 की 13 सर्विसेज है, इतने फीचर्स हैं, रिसोर्सेज इतने हैं। आपको डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, डॉक्यूमेंटेशन को रेफर कर सकते हो, आर्टिकल्स को रेफर कर सकते हो, ट्यूटोरियल्स रेफर कर सकते हो, राइट। तो ये सारे फीचर्स हैं इनके। अगर आपको EC2 के अंदर जाना है तो डायरेक्टली EC2 पे क्लिक करो एंड यू आर गुड टू गो विद दैट EC2। ठीक है। और देखो ये आ गया आपका EC2 का। ऐसे ही सारी सर्विसेज आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे मुझे S3 के अंदर जाना है, S3 सर्च करा और मैं S3 के अंदर आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो, यहाँ से रीजन चेंज कर सकते हो, यहाँ से अपने अकाउंट की डिटेल देख सकते हो। तो मीनवाइल मैं मुंबई रीजन के अंदर ही हूँ और मैं EC2 के अंदर जाता हूँ। ठीक है। तो देखो हमारे पास ये EC2 का डैशबोर्ड खुल गया। देखो रनिंग इंस्टेंस कितने हैं हमारे पास, 0 है। इलास्टिक आईपी जो आपकी पब्लिक आईपी होती है ना, उसको यहाँ पे इलास्टिक आईपी बोलता है अमेजन। तो इलास्टिक आईपी को कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी क्रिएट नहीं करा। ठीक है। तो कुछ भी नहीं है ऐसा हमारे यहाँ पे। तो अगर आप अकाउंट के अंदर जाओगे यहाँ पे, तो देखो जो भी बिलिंग्स जो भी जनरेट होगी आपकी, ठीक है, अभी तक कोई बिलिंग है नहीं आपकी, है ना। तो जो जो भी जनरेट होगी बिलिंग, वो यहाँ पे आपके शो कर जाएगा, जिस भी मंथ का आपको चेक करना है। ठीक है। जुलाई मंथ अभी आपने अकाउंट क्रिएट करा है तो अभी जीरो बिलिंग है। ठीक है। तो जिस भी पैसे कटेंगे नहीं, बट ये शो कर देगा कि भाई आपने कितना यूज़ करा है, कितना यूज़ नहीं करा है। ठीक है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अच्छा, फ्री टियर अकाउंट में जो लिमिटेशन दे रखी होती है, 700 कुछ घंटे। ठीक है। तो फ्री टियर अकाउंट पे क्लिक करोगे तो वो बता देगा कि भाई अभी तक आपने कुछ भी यूज नहीं करा, कोई रिसोर्स यूज ही नहीं करा, तो अभी जीरो दिखा रहा है, राइट। जब आप यूज करोगे तो ये बताते रहेगा कि भाई कितना यूज यूज करा है, कितना बचा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है। जब इंडस्ट्री इंडस्ट्री में काम करोगे तो यहाँ से बजट भी सेट कर सकते हो भाई, कि भाई मेरे को ये बजट सेट करना है। भाई ये यहाँ पे बजट का नाम कुछ भी दे दो। ये ईमेल सेंड कर देगा, ये ईमेल ईमेल एड्रेस डाल दो अपना। तो जैसे ही जो भी अपने बजट सेट किया हो, जैसे कि $10 आपने बजट सेट किया, तो जैसे ही वो 80% ऑफ $10 होगा ना, तो आपके पास मेल आ जाएगा फॉर द नोटिफिकेशन पर्पस, कि भाई इस अकाउंट के अंदर आपके जो क्या कहते हैं, अ, हाँ 80% यूज हो चुका है, तो एक्सटेंड करना एक्सटेंड कर लो, या फिर रिसोर्स यूज करना बंद कर दो, अदरवाइज कॉस्ट एक्स्ट्रा लग जाएगी आपकी। ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें भी चेक कर सकते हो, बिलिंग चेक कर सकते हो, अपना खुद का बजट क्रिएट कर सकते हो, फ्री टियर में कितनी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हो अभी। ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ठीक है, देखते हैं। अभी तो हम उसके अंदर ही जाते हैं, EC2 के अंदर ही जाते हैं। कंसोल बहुत इजी है, बहुत फ्रेंडली है। यू कैन इजिली गो विद दैट कंसोल। ठीक है। तो हम यहाँ पे थे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। हाँ जी। ओके। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, ये डिस्कस कर लिया था हमने कि भाई मूव नहीं कर सकते आप दूसरे रीजन के अंदर। ठीक है। और एक वर्चुअल सर्विस है, ये भी हमने देख ही लिया था। और AMI के बारे में भी देख लिया, कीपेयर के बारे में भी देख लिया। ठीक है। कीपेयर आप एज अ पासवर्ड यूज करोगे, तो कीपेयर आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, बट जो आप डाउनलोड करोगे दैट विल बी इनक्रिप्टेड कीपेयर। तो उसको क्या कर लो, डिक्रिप्ट कर लो। जैसे डिक्रिप्ट करोगे तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो जब भी आप मशीन के अंदर लॉग इन करोगे तो ये पासवर्ड आप यूज कर सकते हो। ठीक है। हाँ, शेयर कर दो किसी के साथ, अगर आपको शेयर करना है तो सेम वे यू कैन शेयर एज वेल। नहीं नहीं। हाँ, इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है, आपको डिक्रिप्ट करके डालना होगा। नहीं 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 नहीं, वो हर टाइम नया पासवर्ड जनरेट करके देगा आपको।
फिर मतलब क्या होगा फिर, मतलब लाइक अगर वो सेम पासवर्ड यूज़ करोगे तो कोई भी लॉन्च करेगा उस पासवर्ड से लॉगिन कर लेगा ना उस अकाउंट को। ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि भाई कंपोनेंट्स क्या क्या है, एएमआई क्या चीज़ है, की पेयर क्या चीज़ है, पासवर्ड क्या चीज़ है, और बाकी सारी चीज़ें रीजनेबिलिटी जो ऑल दो हमने डिस्कस कर ही ली है। ठीक है। अब थोड़ी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं भाई, इंस्टांस कितने टाइप के होते हैं क्या कैसे। देखो जब आप लैपटॉप खरीदने जाते हो तो वहाँ भी मल्टीपल वर्जन्स होते हैं ना, तो भाई होम वर्जन चाहिए, प्रो चाहिए, एंटरप्राइज वर्जन चाहिए। ठीक है। आपको गेमिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, नॉर्मल यूज़ के लिए लैपटॉप चाहिए, है ना, कॉर्पोरेट के लिए चाहिए, तो बहुत अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे जाके देखते हो, राइट। वाया द सेम वे आप यहाँ भी कर सकते हो। चेक द रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। ओके। सेम वे आप यहाँ भी चेक कर सकते हो कि देखो अगर आपको नॉर्मल कोई यूज़ करना चाहिए है, नॉर्मल यूज़ चाहिए आपको, जहाँ पे सीपीयू और मेमोरी भी लाइक नॉर्मल चाहिए आपको, तो जनरल पर्पस यूज़ कर लो। ठीक है। जहाँ पे आपको सीपीयू, जहाँ पे आपकी कंप्यूटिंग का काम ज़्यादा है, राइट, जहाँ पे लाइक कोडिंग वोडिंग ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन वाला काम है तो कंप्यूटर ऑप्टिमाइज ले लो। ठीक है। जहाँ पे आपको ग्राफिक अच्छा चाहिए, ठीक है, तो एक्सलेटेड कंप्यूटेड कंप्यूटिंग वाला ले लो। ठीक है। जहाँ पे आपको स्टोरेज चाहिए, जहाँ पे आपको स्टोरेज की लो लेटेंसी चाहिए, ठीक है, तो स्टोरेज ऑप्टिमाइज ले लो। जहाँ पे आपको मतलब जो होता है ना गेमिंग प्रो वाला, रैम भी आपको चाहिए, नाइट्रो सिस्टम चाहिए, हाइपरवाइजर हाइपरवाइजर जहाँ पे चलाना है, ठीक है, तो हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज सिस्टम ले लो। ठीक है। और जहाँ पे आपको बैकग्राउंड में बहुत सारे टास्क चल रहे हैं, आपको वो सारे टास्क करने हैं, तो मेमोरी ऑप्टिमाइज ले लो, जिसके अंदर क्या होगा, आपका रैम ज़्यादा होगा। तो जैसे आप रिटेल में खरीदने जाते हो तो वैसे ही आप यहाँ पे चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आप किस रिक्वायरमेंट अंदर फॉल कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे परचेस कर सकते हो। ठीक है। अब देखो ये तो हो, वो तो हो गया कि भाई इंस्टांस का टाइप क्या क्या है। ठीक है। भाई कौन कौन से इंस्टांस के टाइप है, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सेलेक्ट दैट। बट आपका बजट भी तो डिफाइन करना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको चाहिए गेमिंग लैपटॉप खरीदना है तो आपको अपना बजट भी देखना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आप डिसाइड, चीज़ें एक तरफा नहीं होती, दोनों चीज़ आपको डिफाइन करना होता है, आपका बजट और आपकी रिक्वायरमेंट, तो दोनों को लेकर चलना पड़ता है, राइट। अपने गेमिंग लैपटॉप ले लिया बट आपका बजट है ही नहीं, तो वहाँ दिक्कत आएगी। तो आपको दोनों चीज़ें साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो वो तो हमने देख लिया कि भाई रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि भाई बजट क्या है आपका। ठीक है। जब आप परचेज करोगे इंस्टांस को तो कौन सा वाला आपके लिए सही रहेगा, किस बजट में आप कंफर्टेबल हो। ठीक है। तो देखो एक तो आता है जब आप परचेज करने जाओगे तो क्या आता है, ऑन डिमांड इंस्टांस। ऑन डिमांड इंस्टांस क्या है, जब आप क्या कहते हैं, जब आप इंस्टांस लॉन्च करोगे और लैब पर्पस वगैरह के लिए काम करोगे ना, तो जनरली वो ऑन डिमांड ही लॉन्च होता है। ऑन डिमांड शॉर्ट मतलब छोटे टाइम पीरियड के लिए, अगर आपका वर्कलोड बहुत ही छोटा है, ठीक है, तो उस टाइम मतलब एक एक कोई चीज़ आती है, कोई चीज़ टेस्टिंग करनी है, फटाफट इंस्टांस लॉन्च किया, टेस्टिंग करी, फिर टर्मिनेट करके हटा दिया। फॉर द टेस्टिंग पर्पस टाइप ऑफ इंस्टांस अगर आपको चाहिए तो कौन सा इंस्टांस ले लो, ऑन डिमांड ले लो। ठीक है। दैट विल बी 70% चीपर। ओके। तो ऑन डिमांड ले सकते हो। ठीक है। एक होता है रिजर्व इंस्टांस। रिजर्व इंस्टांस के अंदर आपको प्रॉमिस करना पड़ता है कि भाई टाइम पीरियड डिफाइन करना पड़ता है कि मुझे लाइक कोई प्रोडक्शन का सर्वर है, कहाँ कोई वेबसाइट आपने डिप्लॉय करी है, कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करी है, ठीक है, तो भाई वो तो चाहिए ना आपको लंबे टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपका प्रोडक्शन का काम हो रहा है ना। तो वहाँ पे आप रिजर्व इंस्टांस बेटर है कि भाई 2-3 साल के लिए इकट्ठे ले लो। उससे क्या होगा, रिजर्व भी रहेगा और कॉस्टिंग भी कम आएगी। ठीक है। तो रिजर्व इंस्टेंस वहाँ के लिए काम आता है। सेविंग प्लान क्या है कि सेविंग प्लान के अंदर आपको 1 साल और 3 साल, देखो ये भी क्वेश्चन आता है कितना इंटरव्यू में, ये 1 और 3, 1 एंड 3 में बहुत फर्क है। ठीक है। या तो वन, 1 या फिर 3। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि 1 और 3 या 1 एंड 3, देन 1 एंड 3, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सेविंग प्लान के अंदर कमिटेड तो अमाउंट ऑफ यूजेस वर्कलोड, सेविंग प्लान के अंदर भी सेम है कि आपको कमिट करना पड़ता है। तो सेविंग प्लान के अंदर क्या है कि जब आप सेविंग प्लान लोगे ना, तो सेविंग प्लान के अंदर मल्टीपल सर्विस है।
इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इंस्टांस ओनली, इट कैन बी मल्टीपल सर्विस। अभी तो बहुत कम सर्विस है, बट आने वाले टाइम में सेविंग प्लान के अंदर बहुत सारी सर्विस हो जाएगी। इट इज़ लाइक जैसे आपका स्विगी वन होता है ना भाई, स्विगी अकाउंट भी तो वही है, स्विगी वन से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। सेविंग प्लान के अंदर वही है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉमिस करना पड़ेगा, बट सेविंग प्लान जहाँ जहाँ अप्लाई होता है, ठीक है, जहाँ जहाँ अप्लाई होता है वहाँ वहाँ पे आपको कॉस्ट रिडक्शन में ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इट इज़ लाइक अमेजॉन प्राइम टाइप, ठीक है। स्पॉट इंस्टेंस क्या है? शॉर्ट वर्कलोड, ठीक है। स्पॉट इंस्टेंस भी शॉर्ट वर्कलोड होता है, चीप होता है, कैन लूज इंस्टेंस, लेस रिलायबल। इसके अंदर क्या होता है कि लेट्स से कि भाई आपने कोई इंस्टेंस लेना है, ठीक है, बट आपके बजट के अंदर वो इंस्टेंस नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप क्या कर दो कि एक रिक्वेस्ट रेज कर दो कि भाई मुझे ना $10 में ही ये इंस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेटिंग होती है। तो जब देखता है अमेजन कि भाई कोई नहीं ले रहा है तो वो $10 में, मतलब जितने पैसे में अभी आपने बेटिंग करी होगी उस पैसे में आपको उतने घंटे के लिए आपको इंस्टेंस अवेलेबल करा देगा। आप काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे ही आपका टाइम खत्म हुआ और इसने अपने अपनी बेटिंग बढ़ा दी, इसने $15 कर दिया, उस टाइम पे आप अपने इंस्टेंस को लूज कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेस रिलायबल। बट इसका ये फायदा हो सकता है कि आप अपने बेटिंग के अकॉर्डिंग इंस्टेंस को परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी है। अच्छा, डेडिकेटेड होस्ट, डेडिकेटेड इंस्टेंस, इसमें बहुत डिफरेंस है, वो देखना। डेडिकेटेड होस्ट के अंदर बुक एन इंटायर फिजिकल सर्वर, कंट्रोल इंस्टेंस प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब क्या है कि डेडिकेटेड होस्ट के अंदर देखो, ऑब्वियसली ये मेरा डेटा सेंटर है, ठीक है। क्या हो गया, पहले तो किसी न किसी रीजन के अंदर आपका सर्वर सर्विस चलेगी। उस रीजन के अंदर जो एजी होगा, एजी मतलब वहाँ पे जो डेटा सेंटर होगा, डेटा सेंटर के अंदर क्या होगा, लेट्स से कोई एक रैक हो गया, ठीक है, कोई एक रैक हो गया। तो पूरा इंटायर फिजिकल, ये इस रैक के अंदर ये सर्वर है, ठीक है। तो ये इस पूरे सर्वर पे आपका कंट्रोल होगा, ठीक है। इस सर्वर पे इंटायर फिजिकल सर्वर कंट्रोल इंस्टेंस, यहाँ पे आपका कंट्रोल होगा, जो भी चेंज करना चाहो आप चेंज कर सकते हो उसमें, डेडिकेटेड होस्ट में, ठीक है। और डेडिकेटेड इंस्टेंस में क्या है कि इस सर्वर पे देखो, इस यहाँ पे क्या बोल रहा है होस्ट के अंदर कि इस मशीन के अंदर किसी और का भी इंस्टेंस हो सकता है, बट जो आपका इंस्टेंस होगा ना उस पे प्योरली आपका कंट्रोल होगा, ठीक है। बट ये नहीं बोल रहा है कि भाई किसी और का इंस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि एक सर्वर के अंदर अगर आपने EXXI डाला है, EXXI डालने का मतलब ही यही होता है कि मल्टीपल मशीन्स को आप लॉन्च करना चाहते हो एक साथ, राइट। अदरवाइज अगर सिर्फ एक ही मशीन डालनी है तो फिर एक से डालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम ही डाल दो हार्डवेयर पे, है ना। तो एक से डालोगे तो मल्टीपल मशीन्स के लिए, तो मैं कोई ये पहला कस्टमर है, दूसरा कस्टमर है, ये तीसरा कस्टमर है, तो मल्टीपल कस्टमर्स के हो सकते हैं, बट जो आपका जो इंस्टेंस है वहाँ पे कंट्रोल आपका होगा। बट डेडिकेटेड इंस्टेंस में क्या है कि भाई ये आपका हार्डवेयर कोई किसी दूसरे कस्टमर के साथ ये आपका हार्डवेयर शेयर नहीं होगा, ठीक है। तो दो ये दो डिफरेंस है इनमें। और कैपेसिटी रिजर्वेशन के अंदर क्या है, कितनी बार क्या होता है कि लेट्स से कि आपको कोई काम करनी है और आपको किसी स्पेसिफिक अवेबिलिटी जोन के अंदर ही काम करनी है, ठीक है। लेट्स से ये मुझे मुंबई रीजन के अंदर 1A साउथ बी अवेबिलिटी जोन के अंदर कोई काम करनी है, ठीक है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि भाई ऑब्वियसली एक रीजन के अंदर मल्टीपल अवेबिलिटी जोन होती है, ठीक है। तो इस अवेबिलिटी जोन के अंदर चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो वो अमेजोन क्या करता है, यहाँ पे क्रिएट कर देगा। यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट कर देगा, ठीक है। बट मल्टीपल होते हैं, यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ। बट मुझे इसी अवेबिलिटी जोन के अंदर काम करनी है, तो भाई मेरे साथ इश्यू ये आ सकता है कि भाई मैं जिस टाइम पे वो काम कर रहा हूँ उस टाइम पे मे भी मशीन फुल हो, डेटा सेंटर फुल हो, मशीन के अंदर कोई स्पेस ही नहीं हो, ठीक है। तो उस अवेबिलिटी जोन के अंदर तो मैं अपना इंस्टेंस लॉन्च नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक दिन पहले ही रिजर्व कर लूंगा क्या, कि मैं इस टाइम पीरियड तक इस डेट के अंदर यहाँ का इंस्टेंस, इस एबिलिटी जोन का इंस्टेंस यूज करूंगा। तो उस टाइप के केस के लिए मुझे किसके लिए जाना पड़ेगा, कैपेसिटी रिजर्व के लिए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो हमने क्या देखा, EC2 देखा, EC2 के अंदर मल्टीपल चीजें देखी, कीपेयर, AMI और बाकी सारी चीजें, ठीक है। उसके अंदर देखा कि भाई
इंस्टेंस के ऑप्शंस कौन-कौन से हैं? लेट्स से इंस्टेंस के ऑप्शन कौन-कौन से हैं? तो जनरल पर्पस कंप्यूटर ऑप्टिमाइज एक्सीलरेटेड स्टोरेज एंड हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज एंड मेमोरी ऑप्टिमाइज। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आपने ढूंढा, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप मैच करोगे। परचेजिंग ऑप्शन कौन कौन सा है, आप किस परचेजिंग ऑप्शन के अंदर जाओगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चूज कर लिया आपने, ठीक है। एंड देन वही चीज है स्पॉट इंस्टेंट डेडिकेटेड। डेडिकेटेड तो आप चूज कर लोगे भाई कौन सा मेरे लिए सुटेबल है, मतलब आपके रिक्वायरमेंट और आपकी आपके बजट के अकॉर्डिंग आपने चूज कर लिया, देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। देखो स्पॉट फ्लिट कुछ भी नहीं है, स्पॉट फ्लिट एक इन्होंने ऑप्शन दिया है, ठीक है। लेट्स से कि आपको ना मल्टीपल इंस्टांस चाहिए, मतलब आपको लाइक एक रीजन के अंदर, ठीक है, एक रीजन के अंदर मल्टीपल एबिलिटी जोन्स होंगे, ठीक है। तो आपको 50 इंस्टांस चाहिए, ठीक है। 50 इंस्टांस चाहिए तो आपको 50 इंस्टांस ऐसे नहीं बनाने पड़ेंगे कि भाई एक रीजन के अंदर, एक एबिलिटी जोन के अंदर 50 इंस्टांस बना दिए। लेट्स सपोज वो आपका एजी डाउन चला गया तो फिर तो नुकसान है ना आपका। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि उस इंस्टांस को मल्टीपल एजी के अंदर आप इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो तो लेट्स सपोज अगर ये एजी डाउन भी गया तो ये एजी तो अप रहेगा ना, ये एजी तो अप रहेगा ना, राइट। तो स्पॉट फ्लिट के अंदर ये कर सकते हैं कि भाई जो जितने भी इंस्टांस चाहिए आपको उतने इंस्टांस फीड कर दो, और ये इक्वली डिवाइड करके सारे एबिलिटी जोन में आपके लिए इंस्टांस क्रिएट कर देगा। बट ये कौन कौन से इंस्टांस क्रिएट करेगा, जब आपको स्पॉट इंस्टांस चाहिए होगा या ऑन डिमांड चाहिए होगा, इन दोनों के लिए ही करेगा, क्योंकि ये दोनों सस्ते होते हैं ना, ठीक है। तो ये इसके लिए काम करेगा, स्पॉट इंस्टांस और ऑन डिमांड ही लॉन्च कर सकते हो किसके थ्रू, आप स्पॉट फ्लिट के थ्रू, ठीक है। इससे क्या हो जाएगी, लोअर प्राइस, और ऐसा नहीं है कि लाइक इट इज ओनली लिमिटेड टू की अवेलेबिलिटी जोन के अकॉर्डिंग, इट इज लिमिटेड टू कि भाई 50 इंस्टांस लॉन्च करनी है मुझे और इस बजट में लॉन्च करनी है, उसके लिए भी आप स्पॉट फ्लिट को यूज कर सकते हो, ठीक है। बट ये चीज का ध्यान रखना कि बस दो ही चीज लॉन्च होंगी, स्पॉट और ऑन डिमांड टाइप ऑफ इंस्टांस। क्लियर है, ठीक है। अब देखो थोड़ा स्टोरेज के लिए डिस्कस कर लेते हैं। EC2 ऑब्वियसली जब कोई मशीन लॉन्च होती है, ठीक है, तो वो उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से ही बूट होती है। तो जैसे आप विंडोज मशीन के अंदर सी ड्राइव के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइट। तो वैसे ही इनके पास भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मशीन कोई लॉन्च करोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, बूट होगा, ठीक है। तो वो स्टोरेज देख लो, EC2 के पास दो टाइप की स्टोरेज होती है, एक तो EBS स्टोरेज होती है और एक होती है इंस्टांस स्टोरेज, ठीक है। ईबीएस स्टोरेज क्या होती है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, ठीक है। इलास्टिक ब्लॉक स्टोर ये ब्लॉक टाइप का स्टोर है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी डेटा, अगर आपने कभी देखा होगा सुना होगा, ब्लॉक स्टोरेज के अंदर क्या होता है कि जो भी डेटा आप स्टोर करते हो वो स्टोरेज के इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग 1 2 3, उस इंडेक्सिंग में जाके हर एक डेटा फिट होता है, फिर जब आप रिट्राइव करते हो, ठीक है, तो वो इंडेक्स वहां से हट के वहां पे आती है। जैसे कि कभी आपने देखा होगा कोई कोई फोटो आपने ओपन करी, ठीक है, तो स्टार्टिंग में फोटो क्या होती है कि बहुत धुंधली धुंधली दिखती है, बट जैसे 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 थोड़ा टाइम हो जाता है तो फोटो वापस से सही हो जाती है। इट इज बिकॉज ऑफ किस टाइप का आप स्टोरेज यूज कर रहे हो। बहुत बड़े टाइप का स्टोरेज यूज करोगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, जैसे ही लॉन्च किया आपने फटाफट हो जाएगा, ठीक है। अब जो सस्ते टाइप का स्टोरेज यूज करोगे तो उसके अंदर ब्लॉक होती है, तो मतलब हर एक पिक्सल उठ के अपनी जगह पे इंडेक्स होके वहां पे बैठती है, तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो दो टाइप का स्टोरेज कॉल ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप का स्टोरेज मिलेगा EC2 के अंदर, EBS स्टोरेज एंड इंस्टांस स्टोर, ठीक है, जो कि आपके इंस्टांस के साथ अटैच होगा, ठीक है। अच्छा, इंस्टांस स्टोर का क्या है कि जो अगर आपको छोटी मोटी कोई फाइल, इंस्टांस स्टोर दो, इन दोनों के बीच का फर्क समझा देता हूँ, बस डायग्राम पर आओ, लेट मी, देखो ये हो गया आपका हार्डवेयर। ये देखो अगर ये मेरा हार्डवेयर है, ठीक है, ये मेरा एक सर्वर है, तो अगर सर्वर के आप अंदर देखा होगा ये सारी डिस्क लगी होती है, ठीक है, मल्टीपल आगे में ऐसे डिस्क लगी होती है, ठीक है, SSD लगी होती है, SSD लगी होती है, ठीक है। तो जो स्टोरेज इंस्टांस के साथ अटैच है ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंस्टांस टाइप स्टोरेज,
ठीक है। बट जो स्टोरेज किसी और लोकेशन पे है, देखो ये इस सर्वर के अंदर मेरा इंस्टेंस है, ठीक है, बट मेरे जो स्टोर करने का लोकेशन है वो किसी और रैक के अंदर है, ठीक है। और वो स्टोर और डेटा रिट्राइव किससे कर रहे हो आप, थ्रू द नेटवर्क यूज कर रहे हो, ठीक है। तो स्टोरेज कहीं और है, इंस्टेंस कहीं और है, उस स्टोरेज के अंदर जो डेटा है उसको रिट्राइव कर रहे हो आप ओवर द नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड ईबीएस टाइप ऑफ स्टोरेज, ठीक है। और जो इंस्टेंस आपके खुद के हार्डवेयर के अंदर ही है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंस टाइप। क्लियर है? जो हार्डवेयर के अंदर है दैट इज इंस्टेंस टाइप, और जो हार्डवेयर से बाहर है दैट इज ईबीएस, ठीक है। तो देखो, जो इंस्टेंस के अंदर है वहां पे आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर नहीं कर सकते। जो छोटा मोटा काम, जैसे सी ड्राइव के अंदर जो भी काम होता है आपका, आप क्या करते हो, या तो डी ड्राइव बनाते हो, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेते हो, या क्लाउड पे स्टोर करते हो। बट सी ड्राइव के अंदर आप ज्यादा डेटा नहीं रखते, छोटा मोटा डेटा रखते हो, क्योंकि वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो ईबीएस वॉल्यूम, सॉरी, इंस्टेंस टाइप को जनरली यूज करते हैं टेम्पोररी स्टोरेज, कैचे एंड ऑल। जो मशीन का कैसे आपका जो स्टोर होगा वो क्या होगा, सी ड्राइव में ही तो स्टोर होगा। जैसे टेम्प फाइल होती है, रिसेंट फाइल होती है, तो वैसे ही इंस्टेंस स्टोरेज के अंदर जो कोई टेम्पोररी चीज़ है वो सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हो। और जो बड़ी फाइलें हैं, जो जिसको आप स्टोर करना चाहते हो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको क्या कर दो, ईबीएस के अंदर स्टोर कर दो, क्योंकि ईबीएस तो सेपरेट वॉल्यूम है आपका, और वहां से आप रिट्राइव कर सकते हो, राइट। हम्म। और एक और चीज़ का ध्यान रखना, कि जैसे कि अगर आप लैब कर रहे हो, लेट्स से कि मैंने मुंबई रीजन के अंदर, ये मुंबई रीजन के अंदर मैंने लैब करा है, ठीक है। तो मुंबई रीजन के अंदर मैंने एक इंस्टेंस बनाया और बना के छोड़ दिया। देखो, मेक श्योर करो कि जो जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी लैब करेंगे। लैब करने के बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि लैब को डिलीट करना। अगर डिलीट नहीं करोगे तो जो आपका फ्री टीयर अकाउंट में जो आपका लिमिट दिया गया वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो एग्जॉस्ट हो जाएगा तो फिर फर्दर आगे आपको लैब नहीं कर पाओगे, तो वापस दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, राइट। तो बेस्ट क्या है कि लैब करो, लैब जब परफॉर्म हो जाए तो वहीं के डिलीट कर दो। तो इससे लिमिट भी बची रहेगी और लॉन्ग टाइम पीरियड तक यूज कर सकोगे, ठीक है। तो लेट्स से मैंने मुंबई रीजन के अंदर एक इंस्टेंस बनाया, ठीक है, और ये रनिंग स्टेट में ही है, ठीक है। और मैंने लॉगिन किया और बाय डिफॉल्ट वो ओहायो रीजन के अंदर लॉगिन हो गया। तो मुझे ना ये वाला इंस्टेंस यहाँ नहीं दिखेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक रीजन दूसरे रीजन से बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ ग्लोबल कुछ ग्लोबल सर्विस होती है, जैसे कि S3 आपकी ग्लोबल सर्विस है। तो S3 के अंदर किसी भी रीजन का बकेट हो, वो आपको एक साथ एक डैशबोर्ड पे दिख जाएगा। बट जो सर्विस रीजनल सर्विस है, रीजन स्पेसिफिक सर्विस है, वो सर्विस आपको वहीं दिखेगी जब आप उस रीजन के अंदर जाओगे। इज इट क्लियर? हम्म। तो ये चीज ध्यान रखना कि भाई जिस रीजन के अंदर आप लैब करो ध्यान से करना, और चीजों को डिलीट करने के लिए वापस उसी रीजन के अंदर जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि दूसरे रीजन के अंदर दिखेगा ही नहीं वो, ठीक है। ईबीएस वॉल्यूम का देख लिया, किसके थ्रू ड्राइव करते हैं हम, थ्रू द नेटवर्क ड्राइव करते हैं, ठीक है। और इट इज लॉक टू एबिलिटी जोन, और ये किसी एक एबिलिटी जोन के अंदर ही लॉक होता है। इट कैन नॉट बी लाइक, एक एबिलिटी जोन के अंदर है तो दूसरे के अंदर नहीं कर सकते। ये ऑब्वियस सी चीज है, उस डेटा सेंटर के अंदर आपका बना हुआ है तो उसके अंदर ही बनेगा, ठीक है। और इसको प्रोविजन करने का चीज क्या है, या तो जीबीपीएस के अंदर स्पीड ले लो, या आईओपीएस, मतलब इनपुट आउटपुट स्पीड क्या है, ठीक है, उसके अंदर आप उसकी स्पीड डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके। इंक्रिप्शन का भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। भाई ईबीएस वॉल्यूम को आप इनक्रिप्ट वगैरह भी कर सकते हो, जो आपकी ईबीएस वॉल्यूम होगी, ठीक है। अच्छा, ईबीएस के अंदर जो भी वॉल्यूम होगी उसको बोलते हैं डेटा एट रेस्ट, ठीक है। और ऑल द डेटा फ्लाइंग मूविंग इन, और जो इंस्टेंस के अंदर जो वॉल्यूम होगी उसको आप इनक्रिप्ट कर सकते हो, उसका आप स्नैपशॉट ले सकते हो। उस स्नैपशॉट मतलब एक तरीके से मान लो बैकअप, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट नहीं, स्नैपशॉट स्नैपशॉट, बैकअप, ठीक है। और जो आपने स्नैपशॉट लिया है उससे आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो।
ठीक है? और जब ईबीएस वॉल्यूम में आपका डेटा है, तो डेटा एक किस में होगा, रेस्ट स्टे, मतलब ये देखो ना, जैसे कि ये मेरा स्टोरेज है, ठीक है, इसके अंदर ही डेटा है, तो डेटा एट रेस्ट है। तो जब ये मेरा इंस्टेंस है, यहाँ से मैं जब डेटा एक्सेस करूंगा, ठीक है, तो डेटा किस में होगा, मूविंग स्टेट में होगा, ठीक है। और मूविंग स्टेट में जब डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा, तो किस फॉर्म में हो रहा होगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखिए। और इनक्रिप्शन हैज मिनिमल इम्पैक्ट, और इनक्रिप्शन का लेटेंसी के ऊपर ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होता। और एईएस की 256 बिट की होती है, इस की के थ्रू आप इनक्रिप्ट कर ये कर सकते हो। और जब आप कॉपी करोगे इनक्रिप्टेड स्नैपशॉट, अलाउ इनक्रिप्शन, ठीक है। अगर कोई स्नैपशॉट अनइनक्रिप्टेड है, तो उस पर इनक्रिप्शन आप लगा सकते हो, ठीक है। और स्नैपशॉट ऑफ, और अगर आपने इनक्रिप्टेड ही स्नैपशॉट लिया है, तो उसका वॉल्यूम जो क्रिएट होगा वो भी इनक्रिप्टेड ही क्रिएट होगा। ये चीज होगा। अगर नहीं लगा रखी है तो लगा सकते हो इनक्रिप्शन, अगर ऑलरेडी लगी हुई है तो इनक्रिप्टेड ही फॉर्म होगी वो, ठीक है। तो ये हमने वॉल्यूम के बारे में डिस्कस किए, इलास्टिक फाइल सिस्टम। चलो, ये छोटी मोटी चीजें ये आगे किए। तो मीनवाइल हम क्या कर लेते हैं, अभी आपके पास इतना आइडिया हो चुका है EC2 इंस्टेंस क्या है और बाकी स्टोरेज। तो आज हम 3 बजे वापस से आपकी क्लास है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से जाके एक इंस्टेंस लॉन्च करके दिखा देता हूँ मैं आपको, भाई कैसे इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, बाकी सारी चीज़ें क्या है। तो देखो, ये मैं ऑब्वियसली EC2 के अंदर जाओगे आप EC2 के अंदर गए, ठीक है। और आपको क्या लॉन्च करना है, EC2 के अंदर सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो, कोई भी चीज़ रनिंग स्टेट में होगी। और ये ध्यान रखना, ये नॉर्थ वर्जीनिया रीजन है, तो वापस से मैं मुंबई रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। वो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी बार वो चूज़ कर लेता है नॉर्थ वर्जीनिया, है ना। और मुंबई रीजन हम इसलिए चूज़ करें क्योंकि हमें लेटेंसी ठीक-ठाक मिले, ठीक है। तो मैंने मुंबई रीजन सेलेक्ट करा, और यहाँ पे मैंने देख लिया कि हमारा कुछ भी बना हुआ नहीं है। तो इंस्टेंस लॉन्च करनी है हमें, तो इंस्टेंस के अंदर जाएँगे, ठीक है। लॉन्च इंस्टेंस पे जाएँगे, ठीक है। ये पूछ रहा है, नेम पूछ रहा है, तो नाम हम दे देते हैं, मुझे विंडोज सर्वर लॉन्च करनी है एक बार के लिए, विंडोज सर्वर नाम कुछ भी नाम दे सकते हो आप। अब ये क्या बोल रहा है, AMI चूज करो, अमेजन मशीन इमेज। तो मैं ब्राउज AMI में जाऊंगा, ठीक है। जो फ्री टियर एलिजिबल है ना, सिर्फ हम वही चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अमेजन लिनक्स चूज कर सकते हो, ये फ्री है। ये रेड हैट का ये फ्री है, माइक्रोसॉफ्ट का ये भी फ्री है, 2022 बेस वर्जन। तो मैंने इस AMI को सेलेक्ट किया, ठीक है। इस AMI को करा सेलेक्ट मैंने। फिर देखो, ये पूरी डिटेल दे रहा है कि भाई T2 फैमिली की है ये, ठीक है। और इसके अंदर एक एक वर्चुअल CPU मिल रही है, 1 GB की रैम मिल रही है मुझे फ्री टीयर के अंदर, ठीक है। और ये कैसा है, ऑन डिमांड है, ठीक है। हमने देखा था ना, जब हम लैब वैब के लिए लॉन्च करेंगे तो ऑन डिमांड ही लॉन्च होगा, ठीक है। ठीक है, तो हमने AMI नाम डाल दिया, यहाँ से AMI से सेलेक्ट कर लिया जो भी हमें चाहिए। अब की पेयर होगी नहीं, तो की पेयर हम जनरेट कर लेंगे, तो क्रिएट न्यू की पेयर पे जाएंगे और हम जनरेट कर लेंगे विंडोज की, ठीक है। की पेयर जनरेट कर लिया हमने, ठीक है। अब देखो, ये सब चीज़ें नेटवर्क VPC है, VPC डिफ़ॉल्ट ये VPC है। नेटवर्क एबिलिटी जोन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा, और पब्लिक आईपी भी इनेबल्ड है, इसको ऑटोमेटिकली पब्लिक आईपी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जैसे जैसे आगे चलेंगे ना, ये सारी चीज़ें हम समझ लेंगे कि भाई क्या कैसे चीज़ है। तो मुझे RDP चाहिए, तो RDP सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाके RDP अलाउ कर दूंगा। मुझे कोई वेबसाइट चलानी है तो HTTP भी अलाउ कर दूंगा, और HTTPS भी अलाउ कर दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर जाके, मतलब जिस जिस भी चीज़ को आप अलाउ करना चाहते हो आप अलाउ कर सकते हो, ठीक है। और स्टोरेज मुझे मिली है, एक स्टोरेज मिली है, 30 GB की स्टोरेज मिली है, एंड स्टोरेज टाइप G2 मिली है, SSD, ठीक है। तो यहाँ पे गया, मैं लॉन्च इंस्टेंस के अंदर गया, नाम डाला, ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करा जो फ्री टियर के अंदर है, की पेयर जनरेट करा हमने, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट छोड़ दी। और अगर आपको कुछ चाहिए तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाओ, नेटवर्क के अंदर जाओ, एडिट करो, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाओ, और अगर और कोई प्रोटोकॉल आपको अलाउ करनी है, ठीक है, ऐड प्रोटोकॉल के अंदर जाओ, और इतनी सारी प्रोटोकॉल है, ठीक है। जो भी आपको अलाउ करनी है वो अलाउ कर सकते हो, ठीक है।
मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और मेक श्योर कि एनीवेयर सेलेक्ट करना है, एनीवेयर, ठीक है। 0.0.0.0 मीन्स एनीवेयर, अलाउ ऑल, परमिट ऑल। जब भी आपको ये दिखेगा ना स्टार, स्टेरिक और 0.0.0, विच मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट एवरीवन, ठीक है। तो या तो मेरी पब्लिक आईपी खुद की चेंज होते रहेगी, तो मैं भाई सेलेक्ट तो नहीं कर सकता कस्टम। मैं इसका रिमोट कहाँ से लूंगा? अपने मशीन से रिमोट लूंगा। अगर कस्टम करोगे, ठीक है, तो वो आपको आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क डिफाइन करना पड़ेगा, बट मेरी पब्लिक आईपी हमेशा चेंज होते रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे एनीवेयर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें और हैं इसके अंदर, थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे कि वीपीसी और ये सारी चीज़ें, तो वो तो हम देख लेंगे। अच्छा, ये देखो, सबनेट के अंदर नो प्रेफरेंस, कोई प्रेफरेंस नहीं है, तो मतलब जहाँ जिस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर स्पेस होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये क्रिएट कर देगा। अदरवाइज आप यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे मुंबई रीजन के अंदर मेरे पास 3 अवेलेबिलिटी जोन है, ये देखो। मुंबई रीजन के अंदर एपी साउथ 1 ए, एपी साउथ 1 पी, एपी साउथ 1 ए, 3 अवेलेबिलिटी जोन है। तो अगर कोई चूज करना चाहो तो चूज भी कर सकते हो। लेट्स से मैंने चूज कर लिया ये, तो अब ये जो इंस्टांस बनेगा मुंबई रीजन के अंदर और 1 ए अवेलेबिलिटी जोन के अंदर इंस्टांस बनेगा, ठीक है। ये सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हमने कर ही रखा है सारी चीज़ें। तो लेट लॉन्च द इंस्टांस क्लिक करो, तो ये आपका इंस्टांस लॉन्च हो जाएगा। टाइम आउट हो गया, चलो कोई ना। विंडोज सर्वर एएमआई चूज कर लो, फ्री वाला चूज करना मेक श्योर, ठीक है। और की पेयर अगर आपने बना रखी होगी तो एच टी टी पी भी चाहिए, एच टी टी पी एस भी चाहिए, आर डी पी भी चाहिए, फ्रॉम एनीवेयर चाहिए मुझे, ठीक है। और की पेयर अगर आपने बना रखी होगी तो यहाँ से ये देखो, ये बना रखी है ना मैंने, और मेरे पास डाउनलोडेड भी है, ये देखो डाउनलोडेड भी है। तो आप अगर एक बार की पेयर बन गई, सेम की पेयर को यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट डिक्रिप्ट करने के बाद वो पासवर्ड हमेशा अलग आएगा, ठीक है। तो की पेयर एक बार जनरेट करके सेम भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं सेम यूज कर रहा हूँ, लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करो, ये इंस्टांस लॉन्च हो रहा है आपका। इंस्टांस के अंदर जाओ, ये देखो, ये 2-5 मिनट का टाइम लेता है। ये विंडोज सर्वर हो गया, ये आपकी इंस्टांस आईडी होगी। इंस्टांस स्टेट क्या है? पेंडिंग। जब रनिंग स्टेट में आ जाएगा तो आ जाएगी रनिंग, ठीक है। इंस्टांस टाइप क्या है? T2, ठीक है। और अवेलेबिलिटी जोन 1 ए, ठीक है। ये डीएनएस एड्रेस हो गया, ये आपकी पब्लिक आईपी मिली, ठीक है। और ये आपका सिक्योरिटी ग्रुप था। जो हमने की यूज करा है वो विंडोज की यूज करा है। लॉन्च टाइम क्या है? इस टाइम पे हमने लॉन्च करा है, ठीक है। जब ये इसका स्टेटस हेल्थ चेक 2/2 आ जाएगा ना यहाँ पे, जैसे ही आ जाएगा 2/2, ठीक है, 2/2, तब समझो कि आप इंस्टांस को लॉन्च करने के लिए रेडी हो। 2/2 का मतलब होता है, एक तो ये हेल्थ चेक करता है भाई सिस्टम की सारी चीज़ें सही है कि नहीं, चाहिए सही है। दूसरी चीज़ चेक करता है ये नेटवर्क कनेक्टिविटी, इसलिए वहाँ पे आता है 2/2। जब ये इन दोनों को चेक कर लेता है तब जाके इंस्टांस आप लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये 2-5 मिनट का टाइम लेता है लॉन्च होने में, तो लेट इट बी, ठीक है, इसको टाइम लेने दो। तो जैसे ही ये हो जाएगा वैसे ही हम कर लेंगे आगे इसको। तो अब अभी कोई डाउट है इसके अंदर तो डिस्कस कर लेते हैं हम। हाँ,
रिकॉर्ड्स, हाँ ड्राइव पे शेयर कर दूंगा। ड्राइव पे मैं आपको शेयर कर दूंगा ये रिकॉर्डेड सेशन।